नमस्कार, मैं राम पराड़। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बैंक में अकाउंट होगा और बहुत बार आपके साथ ये होता होगा कि आपने आपके खाते में पैसे डाले होंगे और उसके बाद में 2-3 दिन बाद या 8-10 दिन बाद पैसे अकाउंट से कम हुए होंगे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि आपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद भी आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक बैंक हो, कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो या कोई भी बैंक हो, हर एक बैंक का मिनिमम बैलेंस का एक क्राइटेरिया होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो। आपको सेविंग अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो हर एक बैंक का अलग अलग अपना मिनिमम बैलेंस होता है। कोई बैंक 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने को बोलती है, कोई बैंक 1500 रखने को बोलती है। तो हमको क्या करना है, उतना बैलेंस खाते में मेंटेन करके रखना है। अगर वो खाते में मेंटेन उसका बैलेंस नहीं है तो फिर बैंक क्या करती है, हमें क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस का एक चार्ज लगाती है। वो चार्ज 100 प्लस जीएसटी होता है और वो चार्ज क्वार्टरली लगता है, यानी कि 3 महीने में एक बार लगता है। अगर 3 महीने में आपके खाते में मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, यानी कि 1500 रुपए अगर मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है और वो 1500 का बैलेंस अगर आपने खाते में नहीं रखा है, तो बैंक क्या करेगी, आपको 100 प्लस जीएसटी का चार्ज लगाएंगे। उससे क्या होता है कि आपके खाते में समझो अगर 1000 रुपए हो तो 118 रुपए उससे डेबिट हो जाते हैं। ऐसा करते करते वो बैलेंस 0 तक आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक में जाना है और आपको पूछना है कि सर, मुझे अपने खाते में कितना बैलेंस रखना होगा ताकि मेरे खाते से मिनिमम बैलेंस की चार्जेस कट ना हो। कोई बैंक का वो 1000 होगा, 1500 होगा, तो आपको उसके हिसाब से अपने खाते में पैसे रखने होंगे। और क्या होता है दोस्तों, और कई बार क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस रखने के बाद भी आपके खाते से पैसे डेबिट हो जाते हैं। वो इस कारण होता है कि आपको कई बार आप चेक लेते हो या फिर एटीएम लेते हो, तो एटीएम का चार्जेस और चेक का चार्जेस, उससे हमारे पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर 1500 रुपए हमारा मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है और हमने 1500 रुपए ही अगर खाते में रखा है, तो कई बार चेक का चार्जेस कटता है और एटीएम का चार्जेस कटता है। उससे क्या होता है, जो 1500 से है वो अमाउंट नीचे आ जाती है। तो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया तो वहां पे फुलफिल नहीं होता, तो उसके कारण भी हमारे खाते से पैसे डेबिट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1500 रुपए अगर हमारा मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है, तो आपको खाते में 2000 रुपए रखने हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर समझो एटीएम की चार्जेस या फिर चेक बुक की चार्जेस कट हो जाते हैं, तो फिर भी हमारा मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए। इसके अलावा हमारे बैंक अकाउंट से कौन से पैसे डेबिट हो सकते हैं, बैंक कौन से चार्जेस लगाती है। बहुत बार ये देखा गया है कि हम कोई भी एक चीज फाइनेंस कंपनी से इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, जैसे कि कूलर, फ्रिज, मोबाइल या टीवी, वो हम फाइनेंस कंपनी से इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और इंस्टॉलमेंट कट करने के लिए हम अपना बैंक अकाउंट उनको दे देते हैं। तब हम उनको एक ईसीएस का फॉर्म साइन करके देते हैं। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। वो एक बैंक को मैंडेट होता है। मैंडेट यानी कि क्या, कि बैंक को हम कहते हैं कि मेरे अकाउंट से ये मंथ को, इस तारीख को इतनी अमाउंट आपको डेबिट करनी है। तो ईसीएस को हर महीने को कंफर्म तारीख को, यानी कि 4 तारीख को या 5 तारीख को वो पंच होता है। अगर उस टाइम हमारे खाते में जितनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट है उतनी अमाउंट अगर नहीं होती है, तो बैंक हमें 100 प्लस जीएसटी का चार्ज लगाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपने फाइनेंस कंपनी को कोई भी ईसीएस अगर साइन करके दिया है, तो आपको उतनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारे खाते में रखनी है ताकि हमारे खाते से चार्जेस कट ना हो और ईसीएस का जो भी अमाउंट का मैंडेट हो उतना हमारे खाते से डेबिट हो जाए। तो दोस्तों, हमने क्या क्या देखा, हमें तो पहले हमारे बैंक अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है उतनी अमाउंट हमें रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे खाते से चेक बुक या फिर एटीएम कार्ड के कुछ चार्जेस डेबिट भी हो जाते हैं, तब भी हमारे खाते में मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। और तीसरी बात, हमने अगर कोई चीज फाइनेंस पे ले रखी है तो ईसीएस फॉर्म साइन करके दिया है, तो हमें साइन अच्छे से करनी है और हमारे खाते में उतनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रखनी है ताकि हमारा जो ईसीएस है वो रिटर्न ना आ जाए। अगर वो रिटर्न आ जाता है तो हमारे खाते से बैंक चार्जेस डेबिट कर लेती है। तो ये 3-4 कारण हैं जिस वजह से हमारे खाते से बैलेंस हमारा कम हो सकता है। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है और हमारे खाते में हमें मिनिमम बैलेंस रखना है। दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी हो,
अगर अच्छी लगी हो और आगे भी आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।